LCM बाय कॉमन डिवीजन मेथड। नाउ कॉमन डिवीजन मेथड क्या है? सेम एग्जांपल हम लोग लेते हैं। अगर मैं लेती हूँ 20 और 25 का, है ना, सिंपल एग्जांपल। अगर मैं लेती हूँ 20 एंड 25 का, तो हमको कॉमन डिवीजन में कैसा करना पड़ता है? ऐसी दो लाइंस बना ली, एक ब्लॉक में 25 लिख दिया या 20 लिख दिया, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, कोई भी लो। और फिर हमको देखना है कि दोनों कॉमन किस टेबल में जाते हैं। अगर 2 से स्टार्ट करते हैं तो 2 से ये तो जाएगा, लेकिन 25 जाएगा नहीं जाएगा। 3 से दोनों भी नहीं जाते, 4 से 20 जाएगा लेकिन 25 नहीं जाएगा, लेकिन 5 से क्या होगा? दोनों जाएंगे, है ना। तो इसलिए मैंने डिविजिबिलिटी इसलिए पढ़ने बोला कि आपको जल्दी से देखकर ही स्ट्राइक हो जाएगा कि पहले ये 5 से जाता है करके, ठीक है। आपको एक एक ट्राई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो नाउ पहला फैक्टर क्या हो गया हमारा? 5। अब इसको दोनों को डिवाइड करो और क्वेश्चन यहाँ पे लिखना है डिवाइड करके, ठीक है। अब 5 से अगर 25 को डिवाइड करती हो तो क्या आएगा? 5, और यहाँ पे क्या आएगा? 4। नाउ बाद में ये कौन से टेबल से जाता है? 2 से जाता है, राइट। 2 से जाता है तो यहाँ पे क्या कर दिया? 2। अब देखो यहाँ से क्या हो गया? इसके पास से, यानी कि पहले 2 लिखने के पहले ये सुन लो कि दोनों यहाँ से क्या हो गया? इधर दोनों कॉमन टेबल में जाते थे, लेकिन ये दोनों कॉमन टेबल में नहीं आते हैं। 5 और 4 किसी कॉमन टेबल में नहीं आते हैं। ऐसे टाइम में एलसीएम की मेथड में आपको एक एक करके सॉल्व करना है। तो पहले हम लोग ना 2 से स्टार्ट करते हो, जो भी उससे डिवाइड होगा उसको लेते हैं। तो पहले 4 डिवाइड होता है 2 से, है ना। हमको 2 से ही स्टार्ट करना है हमेशा भी। अब 2 से 5 डिवाइड तो होता नहीं है, तो 5 का हम लोग 5 ही रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये तो ऑड नंबर है, 2 से डिवाइड तो होगा नहीं। अब 4 डिवाइड होता है 2 से, तो इसको क्या कर दिया हमने? 2 लिख दिया। अब फिर से 2 लिखना है यहाँ पे, क्योंकि हमारा 2 के टेबल में जाता है, ठीक है। 2 डिवाइड करके तो 1 हो गया, लेकिन 5 डिवाइड नहीं होता, तो 5 का 5। तो ये कब तक करते जाना है? 2 2, जब तक 2 वाले के नीचे 1 नहीं आ गया। अब 2 वाले के नीचे 2 का काम हो गया। अब यहाँ पे 3 देखना है। 3 5 के इसमें आता है नहीं, 4 भी नहीं आता, तो डायरेक्ट कौन आता है? 5। फिर हमको यहाँ पे लिखना है 5 1 1। तो बेसिकली यहाँ पे जो है इस हिस्से में हमेशा प्राइम नंबर्स ही आने चाहिए, ठीक है। तो बराबर वैलिड, ये वैलिड मेथड है एलसीएम फाइंड करने की। नाउ एलसीएम इज इक्वल टू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, जो भी इसका मल्टीप्लिकेशन होगा। 5 5 25 25 और 2 50 50 2 100। तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो गया? 100। और अगर आप मल्टीपल्स वाली मेथड से भी अगर टेबल लिखते हैं तो पहला कॉमन दोनों में 100 ही आने वाला है। तो एलसीएम के लिए कोई भी मेथड यूज करो, आंसर सेम ही आएगा। अब इसका और एक एग्जांपल लिखते हैं हम लोग। सपोज करो यहाँ पे है 400 और यहाँ पे है 300, ठीक है। तो 400, अब आप बोलो कि दोनों भी 100 से जाते हैं, फटफट 100 से करके खत्म कर दो। तो ये बड़े लेवल पे ठीक है, जब आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो कोई आपको देखने नहीं आने वाला है कि यहाँ पे इस साइड प्राइम नंबर आए हैं कि नहीं। तो वैसे भी चलेगा अगर आप डायरेक्ट करते हो 100, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 4 से 1 जा, फिर 3 1 जा। सो ये आंसर भी करेक्ट ही आने वाला है। लेकिन आप स्कूल लेवल पे कर रहे हो अगर, तो स्कूल लेवल पे इट इज़ नेसेसरी कि आप पूरी मेथड से जाए, है ना, और एक एक, और इस साइड सिर्फ प्राइम नंबर्स ही आए, है ना, इस साइड प्राइम नंबर ही आए, ये ध्यान में रखना है आपको स्कूल लेवल पे। अदरवाइज अगर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है और जिसमें सिर्फ आपको ऑप्शन करेक्ट वाला मार्क करना है, तब उस टाइम आप अगर पूरे एक 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 2 से लेके 3 4 ऐसा नहीं भी करते हैं और फटफट जिससे कॉमन टेबल से जाता है सबसे बड़े वाले 100 तो 100 लेके करते हैं, जैसे मैंने अभी किया था, तो दैट इज ऑल्सो ओके, बिकॉज द आंसर विल बी राइट ओनली। नाउ यहाँ पे मुझे स्टार्ट करना है स्कूल लेवल जैसा सिखाऊंगी मैं। तो ये 2 से अगर डिवाइड होता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 से जब डिवाइड करते हैं तो बेसिकली हम उसका हाफ करते हैं। 400 का हाफ 200, 300 का हाफ 150। देन फिर से दोनों 2 से जाते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 200 का हाफ 100 और 150 का हाफ 75। अब दोनों 2 से जाते नहीं हैं, लेकिन 3 से भी नहीं जाते हैं, 4 से भी नहीं, 5 से जाते हैं डायरेक्ट। 5 से अगर जाते हैं, 5 2 जा 10 0 एंड 5 1 जा 5, 2 बच गया, 5 जा 15। अब ये दोनों फिर से 5 से जाते हैं, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15। अब ये किसी से नहीं जाते हैं, किसी से भी 2 से जाते हैं। 2 यहाँ पे आ जाएगा, 2 2 जा 4 3। अब ये कॉमन इसमें जाते नहीं, यहाँ से देखो यहाँ तक सिर्फ कॉमन वाला आया, यहाँ से कॉमन आना बंद हो गया। सो फिर से 2 से गए 1 3, 3 से गया 1 1। तो हमारा एलसीएम क्या रहेगा? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। वैसे हमने पहले क्या निकाला था? 100 4 और 3 आ गए थे, 100 और 4 और 3, यानी कि वो आ गया था 100 इंटू 4 इंटू 3 एलसीएम आ गया था पहले, जो मैंने फास्ट वाले में किया था। और 4 जा 12, मतलब बेसिकली आया था 1200 एलसीएम आया था हमारा, है ना, 1200। तो हम देखते हैं कि 1200 इसको भी मल्टीप्लाई करके आता है क्या। ठीक है, 5 5 जा 25, आसान वाले हम लोग पहले कर लेंगे। 5 5 जा 25 25, 2 जा 50 50 2 जा 100 100 इंटू ये मल्टीप्लाई कर लो, 3 2 जा 6 6 2 जा 12, तो 100 इंटू 12, यानी वापस क्या आ गया? 1200। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, अगर आप ऑब्जेक्टिव टाइप एक सिर्फ आपको ऑप्शंस मार्क करने हैं तो आप फास्ट से भी एलसीएम कर सकते हो। लेकिन अगर आपको स्टेप मार्किंग है, स्कूल लेवल पे आप कर रहे हो स्टडी, तब आपको
ज़रूरी है कि इस साइड प्राइम नंबर से ही डिवाइड करते करते आना है और धीरे 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 आगे बढ़ना है।